और इसका कॉमन मिडिल क्लास पर डायरेक्ट प्रेशर पड़ रहा है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप जब तक वर्ल्ड की ऐसी तैसी नहीं कर देगा तब तक वो नहीं मानने वाला है। वार मिडिल ईस्ट में हो रही है लेकिन महंगाई इंडिया में बढ़ रही है। अगर धुरंधर मूवी प्रोपेगेंडा है तो ये हेडलाइंस क्या बता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू हाफ हफ्ता शो एपिसोड 6। यहाँ पर अब न्यूज की बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। संडे की सबसे बड़ी खबर, ईरान वर्सेस इजराइल वार का एस्केलेशन स्टार्ट हुआ। मिसाइल अटैक्स और काउंटर स्ट्राइक लगातार बढ़ती गई और मिडिल ईस्ट का पूरा रीजन टेंशन में है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के मिसाइल अटैक सिस्टम ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चैलेंज किया है। अब वार और हाईटेक लेवल पर पहुंच चुकी है। ये शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल इशू है और इसका इंडिया पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, चलिए आपको समझाता हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का एलपीजी इंपोर्ट लगभग हाफ हो सकता है। मिडल ईस्ट सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है और गवर्नमेंट अल्टरनेटिव सप्लाईज ढूंढ रही है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज किया गया है। मतलब बात सिंपल है, गैस सिलेंडर कम आएगा, सप्लाई महंगी होगी और गवर्नमेंट ने लोगों को पैनिक बाइंग न करने की सलाह दी है। सोच सकते हैं आप, वार वहां हो रही है, टेंशन यहां तक आ रहा है। मंडे की सबसे बड़ी खबर, इंडिया के प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ थोड़ा स्लो हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल का लोएस्ट ग्रोथ लेवल और ऑयल प्राइसेस 40% तक बढ़े और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थोड़ा स्लो रहा और इन्फ्लेशन प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा है। ऑयल महंगा, ट्रांसपोर्ट भी महंगा, गुड्स भी महंगा और गैस भी महंगी। इसका मतलब लाइफ महंगी होने वाली और इसका कॉमन मिडिल क्लास पर डायरेक्ट प्रेशर पड़ रहा है। इंडिया की गवर्नमेंट ने मिडिल ईस्ट वार को लेकर कंसर्न एक्सप्रेस किया है और एनर्जी सिक्योरिटी पर थोड़ा फोकस बढ़ाया जा रहा है। इंडिया का स्टैंस थोड़ा नेचुरल है और फोकस भी है। इंडिया सिटीजन की सेफ्टी, ऑयल सप्लाई स्टेबिलिटी और डिप्लोमेसी बैलेंस, मतलब इंडिया स्मार्ट डिप्लोमेसी खेल रहा है यहाँ पर। और ट्यूसडे को एनर्जी क्राइसिस थोड़ा और क्लियर हो गया है। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं ऑयल प्राइसेस राइज हो सकते हैं और स्टेट ऑफ हॉर्मोस रिस्क में है और ट्रेड रूट्स भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। रेमिटेंस और गल्फ जॉब भी रिस्क में है इस समय। मतलब डोनाल्ड ट्रंप जब तक वर्ल्ड की ऐसी तैसी नहीं कर देगा तब तक वो नहीं मानने वाला है। और अगर वार बढ़ी तो पेट्रोल महंगा होगा, एलपीजी भी महंगी होगी और फ्लाइट्स भी महंगी होंगी और गुड्स भी महंगे होंगे और जिसके कारण से इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाएगी। और हाँ, इस हफ्ते इंडिया में थोड़ा वेदर भी अनस्टेबल रहा। रेन, थंडर स्टॉर्म्स और टेम्परेचर फ्लक्चुएशन भी देखा गया बहुत सारी जगहों पर। इससे सीधा फार्मर्स और ट्रैवल पर इम्पैक्ट जा रहा है। अब मैं आपको ग्लोबल पिक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनिएगा। ईरान वर्सेस इजराइल वार, ऑयल क्राइसिस और जिससे इंडिया की इकोनॉमी भी स्लो डाउन हो रही है और एलपीजी सप्लाई इशू भी आ रहा है और ये बहुत बड़ी ग्लोबल टेंशन है भाई। और ये एक चैन रिएक्शन बन चुकी है, पहले वार, फिर ऑयल, फिर इकोनॉमी, फिर पब्लिक लाइफ और इसी चैन का पार्ट हम भी हैं। मतलब इसी चैन का पार्ट इंडिया भी है। वार मिडिल ईस्ट में हो रही है लेकिन महंगाई इंडिया में बढ़ रही है। मैंने पहले एपिसोड में आपको बताया ही था कि जरूरी नहीं है कि अगर बाहर कहीं पे वार हो रही है तो इसका इम्पैक्ट हमारे अंदर नहीं आएगा। अगर बाहर कहीं भी लड़ाई हो रही है या फिर वार हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट सीधे हमारे कंट्री में आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और हाँ, अब थोड़ा सीरियस न्यूज की बात कर लेते हैं। पहले आप ये थोड़ा वीडियो देखिए। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। तो दोस्तों, 23 मार्च के दिन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ये स्पीच दी थी। 22 मार्च को बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग हुई, उसके बाद ही ये अनाउंसमेंट की गई थी। अब शायद पीएम मोदी जी पूरे देश को संबोधित करेंगे, पता नहीं क्यों। एलपीजी क्राइसिस है या फिर पेट्रोल और डीजल के ऊपर कोई न्यूज आई है या फिर वर्क फ्रॉम होम का अपडेट है, जो भी है, पर एज एन इंडियन मैं उनके साथ ही खड़ा हूं क्योंकि एट दिस मोमेंट ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर एंड ही नीड्स आवर सपोर्ट गाइस।
एंड अब देखते हैं अब क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा, और जो भी होगा वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो गाइस मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 23 मार्च को 6 साल पहले लॉकडाउन लगा था और आज ही ये स्पीच आई है, तो आप समझ सकते हैं कुछ तो होने वाला है। और हाँ, स्पीच में नरेंद्र मोदी जी ने कोविड का भी थोड़ा जिक्र किया है स्पीच में अपने, आप देखे ही होंगे। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है आगे। हाँ गाइस, तो अब रिसेंटली अभी एक मूवी आई थी धुरंधर नाम से, तो अब उसकी भी थोड़ा चर्चा कर ली जाए। तो बोल रहे हैं कि धुरंधर मूवी फिक्शन है या फिर प्रोपेगेंडा है, लेकिन अब मैं आपको समझाता हूँ उसका असली अर्थ क्या है। अगर धुरंधर मूवी प्रोपेगेंडा है तो ये हेडलाइंस क्या बता रही हैं। मूवी में गाइस बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो असली में हो चुके हैं, मतलब जिनकी न्यूज़ हमको मिल चुकी है। तो एक तरीके से हम इसको रियल लाइफ इवेंट्स से बनी मूवी कह सकते हैं। और मैं इस चीज़ को आपको एक न्यूज़ बताकर कन्फर्म भी कर देता हूँ। मैं ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको एक ही हेडलाइन बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये मूवी कैसी है। जैसे खनानी ब्रदर्स जो फेक करेंसी का रैकेट चलाते थे वो इसमें दिखाया गया है मूवी में, और ये चीज़ असली में भी हो चुका है। और जिसमें जावेद खनानी 2016 में डीमोनेटाइजेशन के सिर्फ 1 महीने बाद ही छत से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि इस मूवी में कुछ ज़्यादा ही मारपीट दिखाई गई है, लेकिन ये मूवी रियल इंसिडेंट से बनी हुई है और ये रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। तो अगर इससे ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप इस मूवी को जाकर थिएटर में देख सकते हैं। तो गाइस, ये था हाफ हफ्ता शो का एपिसोड 6। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बाकी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो ये क्राइसिस चल रहा है इसको अपने और दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी पता चल सके कि हमारे देश में क्या चल रहा है और बाहर वॉर का इम्पैक्ट हमारे देश में कैसे आ रहा है और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और मतलब क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बाहर वॉर के कारण हमारे देश में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।